एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एक परीक्षा के सिलसिले में ये तमाम छात्र यहाँ पर जमा थे। ट्रेन में विलंब हुआ और इसके बाद छात्र भड़क गए और यहाँ देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पर पत्थरों का ढेर है। और जब यहाँ पथराव हुआ है तो देखिए किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा शीशा टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में छात्र जमा हो गए थे और यहाँ जितने स्टॉल थे उनका शीशा तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो ट्रेन यहाँ पर आई थी उसमें भी जमकर पथराव किया गया है। यहाँ पर जो तमाम स्टॉल थे वहाँ उनके शीशे टूट गए हैं और यहाँ देखिए पत्थरों का ढेर देखिए। काफ़ी संख्या में छात्र पहुँचे हुए थे। ट्रेन काफ़ी देर से पहुँची और इस वजह से यहाँ देखिए एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन का ये शीशा कैसे टूट गया है। ये चारों तरफ से आप देखें जो शीशा है वो टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो गए थे। ये छात्रों ने पथराव किया उससे टूटा, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी हाँ, इन छात्रों ने पथराव किया तो पत्थर से टूटा है। तो कितने बजे के आसपास ही घटना हुई? यहाँ पर देखिए जो ट्रेन के जो पायलट हैं, यहाँ से अब ट्रेन रवाना होने वाली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चोटें आई हैं। यहाँ से जिन छात्रों को परीक्षा के लिए बाहर जाना था, लेकिन ट्रेन में काफ़ी चूँकि विलंब थी इसलिए छात्र नाराज हो गए। और ये देखिए पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है। जमकर यहाँ पर छात्रों ने पत्थर फेंके हैं। तो ये पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपने देखी। नीतीश चंद्र आपको दिखा रहे थे कि क्या हालात बने वहां पर। दरअसल बहुत से छात्र अपने एग्जाम देने के लिए अपने अपने उन जिलों तक नहीं पहुंच पाए जहां उनके एग्जाम सेंटर्स थे, क्योंकि जो माकूल इंतज़ाम होता है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, चाहे वो ट्रेन का इंतज़ाम हो चाहे वो बसेस का इंतज़ाम हो, वो नहीं था। हज़ारों की तादाद में जब रेलवे स्टेशन छात्र पहुंचे तो उनकी ट्रेन लेट थी और इसी वजह से छात्रों का गुस्सा भड़का और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने ख़राब हुए कि वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहरहाल पटना के डीएम ने बताया कि हालात अब पूरी तरह से कंट्रोल में। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नियंत्रित है और माइल्ड फोर्स यूज करके प्रदर्शनकर्ताओं में से कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, पथराव करना शुरू किए थे और उसको माइल्ड फोर्स करके शांत कराया गया है, डिस्पर्स कराया गया। अभी ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है और शांति है। तो देखा आपने, डीएम ने कह दिया है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नाराज छात्र न सिर्फ रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए बल्कि जो ट्रेन की इंजन थी वहां पर प्लेटफॉर्म में, जो रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन मौजूद थी उसके इंजन में चढ़ गए, ट्रेन में भी तोड़फोड़ की। और ट्रेन लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स जिन्हें अपने भविष्य को लेकर के चिंता इतनी ज़्यादा सता रही है कि अब क्या होगा। अब उनकी मांग ये है कि जो एग्ज़ाम जिस सेंटर पर वो नहीं पहुँच पाए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, उस परीक्षा को रद्द किया जाए और उसे रीशेड्यूल किया जाए। हालांकि ऐसी कोई खबर अब तक नहीं आई है। बहरहाल इस बीच आईजी ने बताया कि करीब जिन 150 से 200 छात्रों ने हंगामा किया है, असल में वो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते थे। बाकी जगह पर हालात सामान्य हैं और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है आज। क्या अभी क्या हालात हैं और क्या छात्रों को यहाँ से अब हटा दिया गया है? नहीं, जो कुछ थे जो जिनके अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी उन लोगों की, होम सेंटर इत्यादि, संभव तो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते थे। लगभग 150-200 छात्रों के द्वारा आके यहाँ पे रोक के हंगामा करा गया था। तो पुलिस के द्वारा जो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया और परिचालन सामान्य कराया गया। परीक्षा क्या रद्द भी हो सकती है? कई छात्र ये कह रहे हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं सके, उनको जाना था, ट्रेन मिली नहीं। कोई आप लोग की बातचीत हुई है? परीक्षा जो आयोजन कर रही है परीक्षा का बाकी सब जगह पे परिचालन सामान्य है। बाकी पटना के सारे जंक्शन हैं, सभी से जो है सामान्य ट्रेन चली है। यहीं पे जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आके वो किया गया था और बाकी सब लोग अपने समय। अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि ताकि जो छात्र जाना चाह रहे थे उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था हो सके? हाँ, ट्रेनों की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर भी स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई जो अभी खुल के निकल भी गई है। यहाँ आपको भी चोटें आई हैं इस पथराव में? वो है उसके अंदर थोड़ा। तो आईजी साहब कह रहे हैं कि कुछ छात्र थे जो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते थे
हालांकि बाद में उन्होंने ये ज़रूर बताया कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये स्पेशल ट्रेन अगर वक्त से चलती तो शायद ये तस्वीर ना होती। बहरहाल हमारे सहयोगी नीतीश ने एग्ज़ाम देने जा रहे बहुत से छात्रों से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादातर छात्र वक्त से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। खासतौर से वो छात्र जो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जिन्हें ट्रेन पकड़नी थी अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। सुनिए ज़रा जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं। ये क्या किस बात को लेके इतना हंगामा हुआ? गाड़ी एगो था, सीमांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन था और आदमी था कम से कम 5-6 हजार आदमी, और बैठने के लिए जगह नहीं था। और दानापुर से ये ट्रेन खुला तो वहीं पे फुल हो गया पूरा, और यहाँ आने के बाद एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए। तो उसके बाद सारा लड़का सब पटरी पे उतर गया कि ट्रेन एक और स्पेशल चाहिए। अलग अलग जिलों में सेंटर बने हुए हैं, आप लोगों को बाहर जाना था? अलग अलग सेंटर है। परीक्षा 300 किलोमीटर सेंटर दूर दिया है, 300 किलोमीटर, और ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है। कैसे जाएंगे हम लोग? दो ही ट्रेन था हम लोग का फर्स्ट इंटरम में हम लोग का एग्जाम छूट गया। सबका छूट गया। 12 बजे रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। एग्जाम सबका छूट गया। सही हमारी मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। बस फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम तो सबका एग्जाम छूट एग्जाम कैंसिल किया जाए। सबका एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट था, हम लोग का तो छूट गया एग्जाम। अब जाने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। दरभंगा हमको दरभंगा जाना था, छूट गया ट्रेन। कितने बजे स्टेशन आए थे? हम लगभग 10 बजे रात में आ गए थे, रात को 10 बजे। ट्रेन खुल नहीं रही थी। ट्रेन हम रात को 10 बजे आए यहाँ पर, सीमांचल एक्सप्रेस आकर लगी, खुल नहीं गई। बच्चे उसमें चढ़ ही नहीं पाए। तो ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो फिर ट्रेन यहाँ पर काफी देर से खुल रही थी और छात्र बहुत ज्यादा संख्या में थे, और इस वजह से यहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी। तो नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की और नाराज स्टूडेंट्स ने यही कहा कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उस प्लेटफॉर्म पर आते आते वहां पर जगह बची ही नहीं थी कि कुछ और स्टूडेंट्स भी। इसमें एक बात और दीपिका बड़ी समझने वाली है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जो होगा उसके सराउंडिंग में जितने इलाके होंगे, एक बहुत बड़ा इलाका होगा जहां के लोग पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते होंगे, और कितनी तादाद में वहां छात्र पहुंचे होंगे। ये सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से अंदाजा होता है इस बात का, और इसी को देखते हुए बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। अब छात्र बड़ी तादाद में अगर वहां पहुंचे और पीछे से आने वाली ट्रेनें सब भरी हुई होंगी, और जिन छात्रों को अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाना होगा उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, जिन्होंने महीनों इस बात का इंतजार किया होगा कि फला तारीख को उनके एग्जाम देने जाना है। बहरहाल छात्रों का ये आरोप है, छात्रों ने ये आरोप लगाया कि परीक्षा के लिए तकरीबन 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन छात्रों के लिए ट्रेन का इंतजाम ही नहीं किया गया, जिससे दूर दराज से आए छात्रों को अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं वो पहुंच पाए। रेलवे ट्रैक यहाँ के किनारे जाहिर पत्थरों की भरमार होती है। अब इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक सामने दूसरी तरफ देखिए पत्थर है, और अभी जहाँ मेरे अधिकारियों से बात हो रही थी यहाँ से करीब 500 मीटर पहले, वहाँ जब दोनों तरफ जो ट्रैक है उसमें पत्थरों की भरमार है, तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और ये तमाम पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब यहाँ से छात्रों को हटाया गया है। एक ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुई थी और उसमें कई छात्र थे, लेकिन उनका ये कहना था कि शायद देखिए ये जो आईजी को चोट लगी है सिर में पीछे के हिस्से में, तो वो अभी उनको जो है एक आइस पैक दिया गया है, और उसके ज़रिए वो अपने ज़ख्म को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जब पथराव हुआ उस समय आईजी खुद थे, देखिए एक पीछे के सर के पीछे के हिस्से में मेरी बात हुई थी उनसे, सिर के पीछे के हिस्से में उनको चोट आई है, और जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो इसमें घायल हुए। और अब यहाँ जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो परीक्षा केंद्र तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। मान लीजिए जिनको पटना से कहीं बाहर जाना था, आप लोग को परीक्षा देनी थी, हाँ ये आप लोग को परीक्षा देना था, कहाँ जाना था, सेंटर कहाँ था? मुजफ्फरपुर। अच्छा, जा सके या नहीं? नहीं जा सके, टारगेट रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे ही हम लोग हैं। अच्छा, तो क्या ट्रेन नहीं थी, क्या दिक्कत क्या आई? ट्रेन की दिक्कत है, हम लोग औरंगाबाद से चले आ रहे हैं, झारखंड बॉर्डर से। एक नेपाल बॉर्डर ठेकने वाले हैं, एक दूसरे बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, एक दूसरे बॉर्डर से टच करने वाले हैं, लेकिन कोई सुविधा है नहीं। तो औरंगाबाद से गया से पटना, पटना से पाटलिपुर से फिर यहाँ आए,
यहाँ से फिर जाने के बाद ट्रेन ही नहीं मिल रहा है। ट्रेन कम थी या ट्रेन में भीड़ अधिक थी, क्या दिक्कत? ट्रेन में भीड़ अधिक थी और प्लस में सुविधा नहीं किया गया। 14 लाख 12 लाख लमसम फार्म भराया है, 2 दिन में एग्जाम कैंसिल करवा दिया। 14 तारीख को 17 तारीख को मुश्किल बात नहीं है। 2 दिन में कहाँ से एग्जाम देता है 14 लेकिन एक तो कोई व्यवस्था नहीं ट्रेन का करवाया है। इससे पहले आप लोग दानापुर स्टेशन भी गए थे, वहाँ भी क्या स्थिति थी? हम लोग दानापुर से चले तो यहाँ पर मतलब कि एक ही ट्रेन तो मात्र चल ही रही है, मतलब कि अररिया, मतलब कि जहाँ सेंटर है ना हम लोग का, एक कहाँ से चल रहा है? हम लोग का सेंटर है अररिया और एक ही ट्रेन चल रही है। बताइए, एक ट्रेन है, बच्चा मतलब 10-15 हजार बच्चा है, वहाँ से आई है यहाँ पर, और यहाँ पर आई है तो यहाँ पर बच्चा और उससे भी 2 गुना बच्चा था। अब एक ही ट्रेन है, बताइए उतना बच्चा उस पे मतलब कि आपने सोचा होगा कि रात में ट्रेन पकड़ेंगे, सुबह परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच ही नहीं सके। नहीं कहाँ, परीक्षा तो छूट गई। छूट गया। इसका कैसे, क्या बहुत सारे छात्र हैं जो नहीं जा सकते? बहुत सारा नहीं, मतलब कि मान लीजिए कि 5 हजार बच्चा होगा अभी कम से कम। आपको कहाँ जाना था? मेरा दरभंगा जाना था। तो आप कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? हम लोग रात में 10 बजे पहुंच गए थे, रात में 10 बजे। क्या यहाँ ट्रेन नहीं मिली? ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी? ट्रेन एगो लगल थी, वो सुविधा ना मिली ट्रेन के, तो वही चलते लेट हो गया, लेकर जाम कर दिया ट्रेन। कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे। एग्जाम जैसे कैंसल बैक करा लिया गया, सिर्फ लड़का को गुमराह किया गया बस। हर वक्त कभी फॉर्म भराया जाता है तो कभी पेपर लीक हो जा रहा है तो कभी एग्जाम पे नहीं। किन पदों के लिए जो आज परीक्षा हो रही है? बिहार पुलिस मध्य निषेध का एक है, उसी का था। हाँ। कितने पद के लिए? ये लमसम 4500 पद या 4200 पद है लमसम जी। आप लोगों को कहाँ जाना था? एग्जाम देने जाना था, दरभंगा। अच्छा, यहाँ कितने बजे आए? यहाँ तो हम लोग 12 बजे आ गए थे। 12 बजे से ट्रेन रुका हुआ, 4 बजे तक रुका हुआ, फिर उसके बाद देखें बाहर निकल कर तो पूरा ढेला उला चल रहा था। अच्छा, तो ट्रेन कितने बजे थी आपकी? मेरी ट्रेन तो, हम तो दानापुर से ट्रेन धरे थे 10:30 बजे। वहाँ से जाना था हमको दरभंगा, 5 बजे पहुँचा देता। और मेरा चलिए, बच्चे अपना एग्जाम देने नहीं जा पाए। अब मुमकिन है कि सम्राट चौधरी साहब इस पर कुछ सोचेंगे और कुछ इनके लिए बेहतर हो पाएगा।